फीडे कैंडिडेट के पहले राउंड में फ्रांस के अलीरेज़ा फिरोज़ा और भारत के आर प्रज्ञानंदा के बीच ये मुकाबला जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। पहला ही राउंड है। अलीरेज़ा जो इससे पहले भी कैंडिडेट टूर्नामेंट खेल चुके हैं, उनके सामने है प्रज्ञानंदा जिन्होंने पहली बार इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है। एक समय था जब अलीरेज़ा को दुनिया की सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक माना जाता रहा और प्रज्ञानंदा भी उसी रास्ते को तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। देखते हैं आज दोनों के बीच कैसा मुकाबला यहाँ पर खेला जाता है। हरी जैकेट पहनने के लिए फेमस हो चुके हैं अब यहाँ पर अलीरेज़ा, और बहुत सारे टूर्नामेंट में इसी तरह की जैकेट में जो है वो नज़र आते हैं। देखते हैं प्रज्ञानंदा यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। और ये मैच बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि शुरुआत काफ़ी खास होती है। आपकी शुरुआत में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, ख़राब शुरुआत हो जाए कैंडिडेट जैसे टूर्नामेंट में, तो फिर उसको संभालना, रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं। तो अगर आपकी लय थोड़ी भी बिगड़ी तो कोई भी आपको थोड़ी भी सहूलियत नहीं देगा। और प्रज्ञानंदा यहाँ पर आते हुए अपने वही चित परिचित नीले शूट में, और मैच यहाँ पर शुरू होगा। अलीरेज़ा यहाँ पर सफ़ेद मोहरों से हैं, प्रज्ञानंदा काले मोहरों से खेल रहे हैं। इससे पहले भी प्रज्ञानंदा ने दिखाया है कि फीडे विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में भी उन्होंने खेला, लेकिन किसी तरह का दबाव उन पर नज़र नहीं आता कभी। हमेशा कूल, काम, कंपोज नज़र आते हैं। और अगर मैं अभी भी दोनों खिलाड़ियों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करूं तो मुझे ज़्यादा रिलैक्स अगर कोई नज़र आ रहा है तो वो प्रज्ञानंदा हैं। हालांकि दबाव अंदर होता है आपके, और आप उसी को संभालने की कला जो है लगातार सीखते रहते हैं जितने बड़े आप टूर्नामेंट खेलते जाते हैं। फीडे कैंडिडेट इस बार सबसे ज़्यादा युवा खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। क्या कोई युवा खिलाड़ी इस फीडे कैंडिडेट को जीतेगा इस बार? मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होती हुई, घड़ी का बटन यहाँ पर दबाते हुए, और अलीरेज़ा ने E4 खेल के शुरुआत कर दी है। और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर कैसे जवाब देते हैं। सोचते हुए अमूमन पहली चाल में थोड़ा वक्त लेते हैं प्रज्ञानंदा क्लासिकल शतरंज में, और यहाँ पर E5 खेल के ही जवाब दिया है। तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर हमें राय लोपेज देखने मिलेगी, इटालियन, या कुछ और। नाइट F3 यहाँ पर खेलते हुए जवाब दिया है। नाइट C6 खेल करके यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग यहाँ पर होती हुई, और राय लोपेज में भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं प्रज्ञानंदा, अपना ध्यान लगाते हुए। और A6 खेल के चुनौती दी है बिशप को। तो जो सामान्यतः नॉर्मल वेरिएशन है वही खेलते हुए, एक्सचेंज वेरिएशन नहीं खेला है यहाँ पर। बिशप A4 खेल दिया है, और यहाँ पर नाइट F6 मेन लाइन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। और ख़ास तौर पे जब आप कैसल करते हुए यहाँ पर अलीरेज़ा फिरोज़ा, जब आप इस तरह से कैंडिडेट जैसा मुकाबला खेल रहे हो तो पहले ही राउंड में काले मोहरों से आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर नाइट इंटू E4 बहुत ही फेमस लाइन। यहाँ पर D4, अगर आप सब ने 2013 की विश्व शतरंज चैम्पियनशिप फॉलो की होगी, कार्लसन और आनंद के बीच की, ये लाइन बहुत फेमस हुई थी। यहाँ पर E इंटू D4, तो ये लाइन वैसे खेली जाती है। D5 खेलते हुए यहाँ पर पॉन इंटू E5 यहाँ पर मार दिया है अलीरेज़ा ने। बिशप को निकालते हुए E6 पर प्रज्ञानंदा, और देखना होगा कि अलीरेज़ा यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोजीशन में, जहाँ पर तो यहाँ पर अलीरेज़ा C3 खेलते हुए ना सिर्फ B4 और D4 के इम्पॉर्टेंट स्क्वायर को कवर करते हुए, बल्कि बिशप के लिए जगह भी बनाते हुए C2 पर, नाइट D2 पर आने के लिए अभी तैयार भी है। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर बिशप E7 पे खेलते हुए कैसलिंग करने की तैयारी यहाँ पर कर ली है। कभी कभी बिशप C5 भी खेला जाता है, लेकिन फ़िलहाल बिशप E7 से संतुष्ट यहाँ पर प्रज्ञानंदा। बिशप C2 लाते हुए यहाँ पर अलीरेज़ा चुनौती देते हुए, जो कि घोड़ा रखा हुआ है E4 के खाने पर। अलीरेज़ा को यहाँ पर सोचना होगा, प्रज्ञानंदा को यहाँ पर सोचना होगा कि कंटिन्यू कैसे करेंगे वो। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बिशप G4 खेल दिया है। इंटरेस्टिंग मूव है ये, क्योंकि फ़िलहाल आप बिशप से एक्सचेंज करेंगे तो आपका नाइट मर सकता है फिर, तो फ़िलहाल आप नहीं मार सकते। तो उन्होंने पहले रुक क्वीन को E1 खेलते हुए घोड़े को अनपिन किया है और अपने किंग साइड को ओपन करने का निमंत्रण दिया है प्रज्ञानंदा को। प्रज्ञानंदा ने फ़िलहाल यहाँ पर जो है
अपने घोड़े को C5 पर हटा लिया है और अभी फ़िलहाल F3 पर उन्होंने कोई एक्सचेंज नहीं किया है। देखने वाली बात है कि अभी तक कैसलिंग भी नहीं किया है उन्होंने। नाइट BD2 खेलते हुए यहाँ पर सपोर्ट लगाते हुए घोड़े से घोड़े को, और क्या अपना डेवलपमेंट अभी कंप्लीट करेंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा, या कुछ और चल रहा है उनके दिमाग में। एक और बार घोड़े को मैनेवरिंग करते हुए E6 से उसको C5 से E6 पे ले जाते हुए, और कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर सोच रहे हैं अली रेज़ा, और इसीलिए कैसल नहीं किया अभी तक प्रज्ञानंदा ने। किंग H1 खेलते हुए अली रेज़ा, और निश्चित तौर पर फ्यूचर में H3 वगैरह भी आ सकता है, लेकिन इस बात को भापते हुए प्रज्ञानंदा ने बिशप को H5 है। कई बार आप घोड़े G1 पे भी ले जाते हैं और इस तरह से भी चेस चलता है। नाइट B3 आप लेकर के जाते हैं, वो भी एक लाइन है। खैर यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने फाइनली जो है बिशप इंटू F3 मार दिया है। बिशप इंटू F3 यहाँ पर फाइनली मारते हुए, पॉन इंटू F3 यहाँ पर मारते हुए अली रेज़ा फिरोज़ा, और स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन प्रज्ञानंदा का किंग अभी भी सेंटर पर है और F4 F5 की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं अली रेज़ा। फिलहाल बिशप को G5 पे खेला है, क्या आइडिया है यहाँ पर उनका। रुक G1 खेल दिया है यहाँ पर अली रेज़ा ने, तो क्या बिशप एक्सचेंज करेंगे बिशप इंटू C1 पर प्रज्ञानंदा, या कुछ और सोच रहे हैं वो। बिशप इंटू C1 मारते हुए, बिशप को एलिमिनेट करते हुए, लेकिन कभी ना कभी उनको अपने राजा के बारे में ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि अभी भी वो राजा सेंटर पर है। क्वीन C1। अब देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर अगली चाल क्या खेलते हैं। क्या वो अपने वजीर को बाहर लाएंगे या कैसलिंग करेंगे। क्वीन आता हुआ उनका H4 पर। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मैच में प्रज्ञानंदा अभी तक अपने राजा को सेंटर पर ही रख के खेल रहे हैं। कुछ मोहरों का आदान प्रदान किया है, स्ट्रक्चर कुछ डैमेज किया है, लेकिन रुक G4 आता हुआ क्वीन को जैसे बोलता हुआ कि आपका स्थान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा कंट्रोल है। लेकिन प्रज्ञानंदा यहाँ पर क्वीन को H5 खेलते हुए और अपने आप को राजा की फाइल पर मेंटेन रखते हुए, इस डायगोनल पर दबाव मेंटेन रखते हुए, लेकिन क्या वजीर अकेला बहुत कुछ कर सकता है। आपको दूसरे मोहरों का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। नाइट आता हुआ यहाँ पर D3 के स्क्वायर पर, वहीं अली रेज़ा के सारे मोहरे गेम मराते हुए, और थोड़ी देर में आप कह सकते हो कि उनका दूसरा जो एक रुक A1 पर रखा है वो भी कभी ना कभी देर सवेर गेम में आ जाएगा। तो उस लिहाज से देखें तो प्रज्ञानंदा फाइनली यहाँ पर कैसल करते हुए, और बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस जगह उन्होंने कैसल किया है, सामने G4 पर रुक रखा है, और इन फ्यूचर उनके ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। अली रेज़ा यहाँ पर क्वीन को लाते हुए E2 पर, जैसे कि प्लानिंग लग रही थी। अब दूसरा रुक जो है वो G1 आने के लिए तैयार है। देखना होगा कि प्रज्ञानंदा इस पोजीशन को कैसे अपने फेवर में करते हैं, या किस तरह से सोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर जो है F5 खेल दिया है, फाइनली अपने हाथी को गेम में लाने की तैयारी कर ली है। यहाँ पर E इंटू F6 होता हुआ, तो इसका मतलब है कि रुक आएगा F6 पर, रुक F6 आता हुआ, और अगर हम सडनली देखें तो प्रज्ञानंदा के रुक के गेम में आने के बाद पोजीशन थोड़ी सी ज़रूर उनके लिए इम्प्रूव हुई है। अब दूसरा रुक भी जल्दी गेम में आ सकता है। हालांकि यहाँ पर F4 खेलते हुए, और अभी आप देखिए रुक इंटू G7 का थ्रेट है। यहाँ पर डिस्कवर अटैक लग सकता है, वजीर आपका H5 पर हैंगिंग है, तो संभलना होगा। यहाँ पर रुक H6 खेलते हुए H2 पर मेट लगाई है भाई, मेट इन 1 लगी हुई है H2 पर। यहाँ पर F3 खेला और क्वीन के जरिए जो है H2 पे को प्रोटेक्ट कर दिया है, और साथ ही साथ F3 चल के G4 के रुक को प्रोटेक्ट कर दिया है। और अब अगली चाल में अगला रुक आना तय नज़र आता है। खैर उससे पहले प्रज्ञानंदा का रुक आ चुका है F8 पर, और F4 पर दबाव बनाने की कोशिश है फिलहाल तो। हालांकि दो सपोर्ट हैं, फिलहाल तो आप नहीं मार सकते। यहाँ पर क्वीन आता हुआ F2 के स्क्वायर पर, कहीं ना कहीं प्रज्ञानंदा दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पर अली रेज़ा के ऊपर।
बट कितना सफल होंगे ये देखना होगा आने वाले समय में। नाइट E5, बिशप जो C2 पे रखा है वो भी इफेक्टिव हो सकता है। प्रज्ञानंदा यहाँ पर लाते हुए अपना एक और हाथी F6 पर लेकर के आए हैं इस बार, और शायद G6 से ज़रूरत पड़ने पर एक्सचेंज करने की तैयारी है यहाँ पर। अलीरेजा भी अपना आखिरी रुक जो है गेम में लाते हुए, रुक E1 लाते हुए E5 के स्क्वायर पर नाइट E5 जंप करने की तैयारी है यहाँ पर अलीरेजा की। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर क्वीन को पीछे खींचा है F7 के स्क्वायर पर, और F4 पर और ज़्यादा दबाव यहाँ पर बढ़ाते हुए। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि नाइट E5 भी आप आएंगे तो एक्सचेंज करके F3 मर सकता है, तो क्वीन G3 आके G7 पे प्रेशर बढ़ाते हुए यहाँ पर अलीरेजा। बॉन स्ट्रक्चर भले ख़राब है अलीरेजा का, लेकिन बिशप नाइट डबल रुक पीसेस की पोजीशन अच्छी होने की वजह से उन पर कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। रुक H5 खेल के F5 पर दबाव बनाने की तैयारी, F5 ला के F4 पर एक और अटैक करने की तैयारी यहाँ पर प्रज्ञानंदा की। क्या कभी नाइट E5 जैसी चाल भी खेल सकते हैं अलीरेजा? अलीरेजा फिलहाल सडनली बोर्ड के दूसरे हिस्से पर A4 खेलते हुए ऐसा जैसा बोलते हुए कि आपके मोहरे तो क्वीन साइड से कट गए हैं, लेकिन मेरे मोहरे जरूरत पड़ने पे क्वीन साइड भी जा सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को संभालिए। खैर प्रज्ञानंदा बोलते हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले अपने राजा के ऊपर हो रहे आक्रमण को संभालिए। रुक H6 आते हुए, और दोनों रुक का जो पूरा ध्यान है वो यहाँ पर H2 के स्क्वायर पर है। रुक E2 आते हुए, सपोर्ट लगाते हुए H2 के स्क्वायर पर। इंटरेस्टिंग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। रुक आता हुआ यहाँ पर H3 पर, क्वीन पर दबाव बनाते हुए। कहाँ जाएगा वजीर, F2 या E1? E1 बेहतर नज़र आता है क्योंकि F2 आने पर रुक H2 आ सकता है। क्वीन E1 जाता हुआ यहाँ पर, और इस अब H2 पर एक जो सपोर्ट है वो कम हो चुका है। रुक इंटू F3 यहाँ पर मार दिया है प्रज्ञानंदा ने, बट E6 पे उनका नाइट मर रहा है। क्या सोचा है उन्होंने? नाइट C5 जाते हुए आप मारेंगे तो आपके लिए पीछे मेट का इंतजाम है, मतलब बैक रैंक का प्रॉब्लम है, क्वीन तक देना पड़ सकता है। खैर यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने क्वीन H5 खेल दिया, और E6 का जो नाइट है वो उसको मुफ्त में देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर नाइट इंटू E6, तो क्या सोचा है उन्होंने? क्या यहाँ पर उन कुछ तैयारी है? ओके, शायद रुक जरूरत पड़ने पर यहाँ पर कुछ तो कर सकते हैं वो। क्वीन इंटू G4 मारा है, एक्सचेंज दिया है यहाँ पर, नाइट आता हुआ G5 पर, और पीछे से मेट लगी हुई है यहाँ पर प्रज्ञानंदा की। क्या प्रज्ञानंदा कुछ हासिल कर सकते हैं इस पोजीशन में? क्या वो कुछ कर सकते हैं यहाँ पर इस रुक को रोकने के लिए? क्योंकि रुक अगर ऊपर जाएगा तो H2 ओपन हो सकता है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने नाइट E5 खेला। आइडिया ये है कि आप पॉन से मारिए तो मैं नाइट मार के मैच ही जीत लूँगा, और अगर आप रुक से मारने जाते हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग डिफेंड है ये। रुक इंटू E5, अभी रुक इंटू H2 आ सकता है, ब्रिलियंट मूव, और फिर परपेक्चुअल हासिल किया जा सकता है। रुक इंटू H2 आता हुआ बोर्ड पर यहाँ पर प्रज्ञानंदा बिल्कुल एक्टिव खेलते हुए। किंग H2, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अलीरेजा के किसी भी दबाव में है प्रज्ञानंदा, और ये तो परपेक्चुअल में अब ड्रॉ हो जाएगा। क्वीन H5 चेक, और उसके बाद आप देखिए रिपीटिशन है यहाँ पर। ये मैच लगभग ड्रॉ की स्थिति में है अब, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा किसी तरह का कोई खतरा मोल लेना चाहेंगे, क्योंकि आप दो मोहरे दे चुके हैं यहाँ पर, कुर्बान कर चुके हैं। मेट नहीं हो रही है जब तक, तब तक तो यहाँ पर आपको ड्रॉ ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्वीन H5 चेक, और आप देख सकते हैं चाहे आप G1 जाएं चाहे आप G2 जाएं, क्वीन G4 आ रहा है, रिपीटिशन होना तय है। और यहाँ पर स्वीकार करना होगा यहाँ पर अलीरेजा को भी कि उनके पास इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, उन्हें ड्रॉ ही लेना होगा मजबूरन। किंग G2, क्वीन G4 वापस आते हुए, और कुछ उपाय नहीं है, ये रिपीटिशन होना तय है। और अलीरेजा चाहे आप कहीं भी खेलिए, रिपीटिशन होगा ही होगा यहाँ पर। प्रज्ञानंदा अच्छे से जानते हैं इस बात को, सोचते हुए ज़रूर, और यही यूं ही करना चाहिए आपको, तभी आपको किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। और अगर ये ड्रॉ भी हो रहा है तो प्रज्ञानंदा के लिए अच्छी शुरुआत है। काले मोहरे से कैंडिडेट में आप अपने से एक हायर रेटेड प्लेयर को अगर आप काले मोहरों से ड्रॉ पे रोकते हैं, वो भी इस अंदाज में आक्रमण करते हुए,
तो ये एक अच्छा संकेत है कि आप अच्छी लय में ही टूर्नामेंट की शुरुआत कर रहे हैं। क्वीन H5 चेक, किंग G2, और मुझे लगता है कभी भी ड्रॉ हो जाएगा ये। क्वीन G4 चेक, और दोनों खिलाड़ी कभी भी ड्रॉ पर सहमत हो सकते हैं। किंग H1 और क्वीन H5, और यहाँ पर लगातार रिपीटिशन होता हुआ, और मुझे लगता है दोनों खिलाड़ी सहमत हैं ड्रॉ पर। ओके, दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर मेरे ख्याल से सहमत हैं, और यहाँ पर ड्रॉ डिक्लेयर होता हुआ शायद ऑर्बिटर स्कोर शीट चेक कर रहे हैं, क्योंकि आप 3 बार रिपीटिशन हुआ है नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ी ही सहमत हैं, इस पर कोई बात नहीं है। और ये मैच ड्रॉ होने से प्रज्ञानंदा के लिए तो मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत हुई है, और अली रज़ा फिरोज़ा अभी मुझे नहीं लगता किसी तरह से निराश होंगे कि वो, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर प्रतिभा क्या है, प्रतिभा प्रज्ञानंदा की, और उसके हिसाब से देखें, करंट फॉर्म के हिसाब से देखें, प्रैक्टिस के हिसाब से देखें, तो प्रज्ञानंदा भी किसी से कोई कम नहीं है। तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए भी, और अली रज़ा फिरोज़ा के लिए भी ये एक अच्छी शुरुआत ही कहूँगा मैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ी सहमत यहाँ पर। और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से शतरंज खेली है प्रज्ञानंदा ने इस मैच में, जिस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस करके रुक